जैन धर्म की जय। देवागम नभो यान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। पेज नंबर 98 श्लोक नंबर 104। स्याद्बाध सर्वथैकांत त्यागात् किं वृत्तचिद्विधि सप्तभंग नयापेक्षो हेयादे विशेषक। स्याद्बाध शब्द का अर्थ बता रहे हैं। सर्वथा एकांत का त्याग, सर्वथा एकांत का त्याग होने से और सापेक्ष कथन करने से इसको स्याद्वाद कहते हैं। किम वृत्त, किम शब्द से निष्पन्न, किम शब्द के में चित्त प्रत्यय लगाया। अब किम को कथम कैसे किया वो व्याकरण से देखना पड़ेगा, वो पूछना पड़ेगा किसी से। अब किम के कानी रूप चलता है ना, अब वो किम से ही किस प्रकार कथम बनाया है, क्या किस अपेक्षा से ये पिता है, किस अपेक्षा से पुत्र है, इस प्रकार स्याद शब्द का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। सापेक्ष कथन को ही स्याद्वाद कहते हैं। किम शब्द से निष्पन्न बता रहे हैं, अर्थात कथनचित शब्द कैसे बना है तो उसमें किम और चित्त ये दो हैं, किम के बाद चित्त प्रत्यय लगाया है। अब किम को कथम कैसे बना है वो मुझे अभी व्याकरण की पुस्तक है नहीं, बता नहीं सकता, पर है उसका अर्थ कथनचित। कथनचित माने किसी अपेक्षा से ऐसा, किसी अपेक्षा से अलग भी। द्रव्यार्थिक न से नित्य, पर्यार्थिक न से अनित्य, ये जो चर्चा है वही कथनचित का अर्थ हुआ। तो कथनचित अर्थ का वाचक, कथनचन बहुवचन हो गया, कथनचित एक वचन है, तो कथनचित कथनचन इसी अर्थ का वाचक है स्याद शब्द। इसलिए कथनचित आदि शब्द स्यादवाद के पर्यायवाची नाम है। स्यादवाद कहो चाहे कथनचित कहो एक ही बात। सप्तभंगी न्याय में कथनचित लगाते हैं तो किसी अपेक्षा से अस्ति, किसी अपेक्षा से नास्ति, तो कथनचित अस्ति, कथनचित नास्ति, कथनचित अस्ति नास्ति, कथनचित अवक्तव्य, कथनचित अस्ति अवक्तव्य, कथनचित नास्ति अवक्तव्य और कथनचित अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये सप्तभंग हो गया नीचे की लाइन में। सप्तभंग ये सातों भंग क्या प्रकट करते हैं, सापेक्ष कथन करो, क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। वस्तु अनेक धर्मात्मक जो परस्पर विरोधी नजर आते हैं वो वास्तव में परस्पर विरोधी नहीं है। किस प्रकार विरोधी नहीं है, किस प्रकार अविरोध को प्राप्त होते हैं, अलग अलग अपेक्षा लगा लो। द्रव्यार्थिक न से नित्य, पर द्रव्यार्थिक न से नित्य है, पर्यार्थिक न से नित्य नहीं है, अपेक्षा अलग हो गई। पर्यार्थिक न से अनित्य और द्रव्यार्थिक से नित्य, लेकिन नित्यता और अनित्यता दोनों ही धर्म एक ही वस्तु में मौजूद हैं। इस चीज़ को हम सप्तभंगी और नए की अपेक्षा समझ लेंगे। फिर और क्या करता है, हे उपादेय, हे प्लस आदे, आदे माने ग्रहण करने योग्य, हे माने छोड़ने योग्य। कौन सा तत्व हे है, कौन आदे है, इसकी विशेष चर्चा हमें नयों से प्राप्त होती है। नय ये बताएगा कि दो द्रव्य यदि भिन्न भिन्न हैं तो उसमें अत्यंता भाव है, और एक ही द्रव्य में होने वाली काल भेद से जो परिणमन है, एक ही द्रव्य में काल भेद से होने वाला परिणमन, उसको क्या कहेंगे, पर्यार्थिक न से उसकी नाम अलग अलग रखेंगे, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। लेकिन बाल्यावस्था भी घट गई, युवावस्था प्रकट हुई, युवावस्था भी घट गई, वृद्धावस्था प्रकट हुई, लेकिन एक ही द्रव्य में घटित हो रहा है। एक ही द्रव्य की नाना पर्याय, हाँ अन्यत्व, एक ही द्रव्य में होने वाली नाना पर्याय, उसमें एकत्व भी घटित कर रहे हैं और अन्यत्व भी घटित कर रहे हैं। वही है ये भी कह रहे हैं, और बालक है उसको बालक ही कहेंगे, युवक नहीं कहेंगे, तो भिन्नता भी दिखा रहे हैं। अब हे आदे का मतलब हुआ पुण्य पाप आदि। हे जैसे पाप रूप प्रवृत्ति, आदे पुण्य रूप प्रकृति अथवा निज स्वरूप, निज आत्म स्वरूप में ठहरना, ये तो शुद्ध निश्चय ने से उपादेय तत्व हुआ।
उपादेय और हे। शुद्ध निश्चय ने से तो निज आत्म तत्व में रुचि का होना, निज आत्म स्वरूप में परिणमन होना आदेय हो गया। अब व्यवहार ने से तो भाई शुभोपयोग भी आदेय है। नए लगा दी ना, सप्तभंग नया अपेक्षो। नए की अपेक्षा से हम किसको उपादेय कहेंगे, किसको हे कहेंगे। पाप रूप प्रवृत्ति तो सर्वथा हे है। अब पाप में भी कई प्रकार के आते हैं, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा। तो अब स्टेज बाय स्टेज चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, उसको किस चीज़ का त्याग होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। अभक्ष भक्षण नहीं करेगा, रात्रि भोजन नहीं करेगा, लेकिन आरंभी हिंसा के बिना तो रह नहीं सकता, गृहस्थ है। उद्योगी हिंसा भी होएगी उससे। तो गुण स्थान के अनुसार और नयों के अनुसार हम समझेंगे कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य तो हे तत्व में आएगा और कौन सा उपादेय में आएगा। सर्वथा उपादेय नहीं कहेंगे, परिस्थिति बस चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है। अभी त्रस्त जीवों की हिंसा का त्यागी है, पर स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं है। शुभ भी मतलब शुभोपयोग किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से उपादेय। श्रेणी आरोहण कर रहे हैं मुनिराज, चपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, उस समय सोचे कि अरे मेरा प्रतिक्रमण का टाइम हो गया, स्वाध्याय का टाइम हो गया, तो श्रेणी आरोहण ही नहीं कर पाएंगे। तो समय सार में शुभोपयोग को अमृत कुंभ भी कहा है और विष कुंभ भी कहा है। छठे गुण स्थान पर्यंत वो अमृत कुंभ है शुभोपयोग, लेकिन आगे हम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, उस समय विष कुंभ हो गया, क्योंकि आपने विकल्प कर लिया। निर्विकल्प दशा हो रही थी, शुद्ध आत्म तत्व में आप परिणमन कर रहे थे, और शुद्ध आत्म तत्व में जो परिणति होती है वही श्रेणी आरोहण के समय मतलब शुक्ल ध्यान की भूमिका को जन्म देगी, और शुक्ल ध्यान पूर्वक ही तो केवल ज्ञान होता है। हाँ, शुक्ल ध्यान की अपेक्षा शुभोपयोग मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान की अपेक्षा चर्चा करो, धर्म ध्यान हे में आ गया। लेकिन आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान की अपेक्षा चर्चा करो तो आर्ध रौद्र ध्यान तो हे है ही, उसकी अपेक्षा शुभोपयोग अर्थात धर्म ध्यान उपादेय है। श्रेणी नहीं, छठे में तो सविकल्प ही प्रमाद है ना। सातवें का निरतिशय है, तो उसमें तो छठा सातवां बदलता रहता है। सातिशय में जाएगा जब श्रेणी आरोहण करेगा, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणाम। तो जब निरतिशय शुक्ल ध्यान का हुआ उस समय आधाकरण बताते हैं। निरतिशय में तो मतलब धर्म ध्यान ही है। सातिशय में श्रेणी आरोहण हुआ, अब वो अधाकरण अपूर्वकरण रूप अधाकरण हो गया 7वें गुण स्थान के सातिशय में, अपूर्वकरण हो गया 8वें में, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान हुआ 9वें में, सूक्ष्म सांप्राय 10वें में। अब क्या सब में निर्विकल्प दशा, सविकल्प रहेगा तो 7वें के निरतिशय से ऊपर उठ ही नहीं सकता। और 7वें का निरतिशय भी चूंकि गिरावट हो जाती है, इसलिए हम उसको धर्म ध्यान कर दे रहे हैं। शुक्ल ध्यान का प्रारंभ तो क्या पृथक वितक एकतर सूक्ष्म पत्याति परत क्रिया निवृत्ति। अब सूक्ष्म एक पृथक वितर्क ध्यान कहाँ से हुआ, तो एक मुख्य रूप से तो 8वें से ही होता है। एकत्व वितर्क 12वें में, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि 13वें में, और विपरीत क्रिया निवृत्ति हो गई 14वें में। शुक्ल ध्यान की भूमिका में कोई एक ही वस्तु में रहेगा। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, शुरू में पृथक वितर्क है ना, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति पृथक वितर्क हो गया। एकत्व वितर्क में कोई एक ही योग रहेगा और एक ही विषय को लेगा, संक्रांति नहीं होगी। एकत्व वितर्क और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि 13वें गुण स्थान की उसमें आयु अंतर्मूर्त मास शेष रह जाए, उस समय ये एक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि ध्यान होता है योग निरोध के समय। और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि 13वें गुण स्थान के अंत में, और फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि विपरीत क्रिया निवृत्ति 14वें में। यहाँ बता रहे हैं श्यादवाद के बिना, यदि श्यादवाद को हमने नहीं समझा तो हे और उपादेय की विशेष अवस्था हम नहीं समझ पाएंगे। विशेष रूप से समझने के लिए हमें श्यादवाद चाहिए, किस अपेक्षा से किसको पूज्यता किसको नहीं। अब अरहंत भी पूज्य है, सिद्ध भी पूज्य है, आचार्य उपाध्याय साधु सभी पूज्य हैं, गुण स्थान की अपेक्षा चर्चा करेंगे। अब साधु की अपेक्षा उपाध्याय का उच्च पद हो गया, उपाध्याय से भी ज़्यादा आचार्य का उच्च पद हो गया, उनसे भी ज़्यादा उच्च पद अरहंत का हुआ।
उससे भी ज़्यादा पूज्य हो गया सिद्ध भगवान। लेकिन नमो अरिहंताणम पहले बोलते हैं, क्योंकि उनकी वाणी से ही हमको धर्म देशना मिलती है, परोपकारी हैं, हितोपदेशी हैं। तो सब अपेक्षाकृत चर्चा है ना। वैसे तो आठों कर्मों से रहित सिद्ध भगवान है, तो विशुद्धि के पे चर्चा करो तो आठों कर्म के नष्ट होने से जो विशुद्धि हुई वो विशुद्धि अभी हम अनंत अवस्था में इसलिए नहीं मानेंगे कि सत्ता में अघातीय कर्म बैठे हैं। भली परिणति नहीं हो रही, परिणति तो निज आत्म तत्व में ही है, लेकिन किट कालमा सत्ता में तो है अघातीय वाली। अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं, लेकिन सशरीरी होने से अभी उनको पूर्ण शुद्धता प्राप्त नहीं है। अनुजीवी जो आत्मा के रत्नत्रय गुणों का घात करते हैं, अनुजीवी जो रत्नत्रय गुणों का घात तो नहीं करते हैं। जैसे आपको 8 गुण सिद्धों की बताया ना, ज्ञान दर्शन चारित्र, तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनसुख अनंत वीर्य, ये जो प्रकट हुआ ये आत्मिक गुण है। लेकिन सूक्ष्मत्व, अगुरुलघत्व, अवगाहनत्व ये आत्मक गुण नहीं है। प्रतिजीवी पहले सशरीरी थे, अब अशरीरी हो गए। मतलब छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई इसलिए कह रहे हैं कि अभी बड़ा भाई उत्पन्न हो चुका है, और पहले बड़ा भाई था, उसके बाद एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, तो पूर्व वाला पुत्र तो बड़ा कहलाएगा और बाद में जिसका जन्म हुआ छोटा कहलाएगा। सापेक्ष हो गया ना। लेकिन छोटा बड़ा उस आत्मद्रव्य का कोई लक्षण नहीं है। भाई 3 लकीर खींच दी, एक सबसे बड़ी, एक उससे छोटी, एक उससे छोटी। अब जब तीनों लकीर की चर्चा सापेक्ष करेंगे तब तो एक को छोटी कहेंगे, एक को बड़ी कहेंगे। लेकिन अब हमने 2 लकीर मिटा दी, एक अपने आप में ना छोटी है ना बड़ी है। सापेक्ष कथन हो गया ना। प्रतिजीवी माने अन्य की अपेक्षा लेकर विशेष विशेषण भाव चल रहा है। लेकिन आत्मिक गुणों का शरीर तो पुद्गल विपाक की प्रकृति में लिया है। पुद्गल विपाक की प्रकृति है, जीव के अन्यजीवी गुणों का घात नहीं करती। कोई व्यक्ति टिकना है, लंबा है और हुंडक संस्थान मान लो, तो क्या मोक्ष नहीं जा सकता क्या? संस्थान 6 संस्थान से मुक्ति है। घात करते हैं, रत्नत्रय का घात नहीं करते हैं। लेकिन जब तक सशरीरी है तब तक संसारी तो कहलाएंगे ना। सिद्ध अवस्था में दोनों से रहित हो जाएंगे, दोनों से रहित हो गया। अनुजीवी प्रतिजीवी दोनों ही गुण प्रकट हो गए। सूक्ष्मत्व तो पहले जब बता चुके हैं, सूक्ष्मत्व आदि तो ये पुद्गल का पर्याय हो गई। और अगुरु लघुत्व ये मतलब नाम कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व हुआ। नाम कर्म के कारण से नहीं, गोत्र कर्म के अभाव से, गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघु, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघु, और अवगाहनत्व आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व। अलग अलग दिया है ना सब। सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व और एक और कौन? अव्याबाद सुख। वेदिनी कर्म के अभाव से अव्याबाद। हाँ, तो वेदिनी कर्म का जो कार्य था वो तो अरहंत अवस्था में भी नहीं है। इंद्रियजन सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन वेदिनी कर्म सत्ता में तो बैठा है ना। इंद्रियजन सुख दुख का अनुभव नहीं करते, अरहंत अवस्था में भी नहीं करते हैं। सांप काट तो नहीं रहा है, लेकिन कक्ष में बैठा तो है, ये बात है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा। क्योंकि मोहिनी कर्म की सहायता से वेदिनी कर्म काम करता है, और मोहिनी कर्म का अरहंत अवस्था में सर्वथा अभाव हो चुका है। जब मोहिनी कर्म ही नहीं है तो वेदिनी कर्म इंद्रियजन सुख दुख को देने में असमर्थ है। ये चीज जिन सप्त भंगों का यहाँ उल्लेख है वह उन अस्ति नास्ति अवक्तव्य आदि रूप 7 भंगों का निर्देश पहले कर चुके हैं, इसलिए वहाँ से समझ लेंगे, पहले प्रकरण आ चुका है। अब ये जो नए बता रहे हैं, द्रव्यार्थिक नय पर्यार्थिक नय, ये भी नाम आता है। फिर अध्यात्म में निश्चय नय व्यवहार नय। तो द्रव्यार्थिक नय में द्रव्य का कथन करना जिसका प्रयोजन है द्रव्यार्थिक नय, पर्याय का कथन करना जिसका प्रयोजन है पर्यार्थिक नय। तो आगम में द्रव्यार्थिक नय पर्यार्थिक नय कर, अध्यात्म में निश्चय नय व्यवहार नय। भेद विवक्षा दे रहे हैं, अवहार माने भाग भाग। आगम की विधि के अनुसार ही वस्तु में जो भेद विवक्षा देते हैं वो व्यवहार, और अभेद विवक्षा शुद्ध निश्चय नय कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने जिसको कहा है। निश्चय नय का मतलब पर द्रव्यंते भीम आप में रुचि सम्यक्त भला, निश्चय सम्यक्त बताया। स्वस्वरूप की चर्चा जहाँ है वो निश्चय नय, और सापेक्ष चर्चा करेंगे तो व्यवहार नहीं आ जाएगा।
जब शुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा करते हैं तब हम निश्चय ने से वस्तु का स्वरूप क्या है, निश्चय से ने से जीव का स्वरूप क्या है, व्यवहार ने से क्या है, व्यवहार ने से 10 प्राण बताया, 10 प्राणों से जो जीता है, जीता था, जीतेगा, अपने अपने योग्य प्राण जिस पर्याय में है उसके हिसाब से। शुद्धि और अशुद्धि, अब ये भी नव की अपेक्षा लेंगे, क्योंकि द्रव्यार्थिक ने के 2 भेद किए गए हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक ने और अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने। कर्मोपाधि सापेक्ष है वो अशुद्ध हो जाएगा, कर्मोपाधि निरपेक्ष वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हो जाएगा। इसी तरह पर्याय में शुद्ध पर्यायार्थिक और अशुद्ध पर्यायार्थिक। और उपचरित ने 2 द्रव्यों में एकत्र ठहरा रहे हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ। ये जो पर्याय बताई जा रही है व्यंजन पर्याय, ये अशुद्ध पर्यायार्थिक नहीं हो जाएगा। और आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार तीनों गुण पाए जाते हैं। भेद विवक्षा दे दी, द्रव्य भेद अलग अलग, तो गुण और गुणी में भेद तो होता ही नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है, पर रत्नत्रय जो 3 दे दिया वो भेद विवक्षा हो गई ना। समय दर्शन का आत्मा, सम्यक दर्शन वाली आत्मा अलग हो, सम्यक ज्ञान वाली अलग हो, सम्यक चारित्र वाली अलग, ऐसा तो है नहीं। वस्तु स्वरूप का निरूपण है, लेकिन वस्तु स्वरूप का निरूपण होते हुए भेद विवक्षा दी जा रही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, हाँ, भेद रूप पर्याय हो गई। आत्मा में ज्ञान है और आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा ज्ञानमय है तो शुद्ध हो गया, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हो गया। तन में बता अभेद विवक्षा दे दी ना। और आत्मा में ज्ञान है, शुद्ध पर्यायार्थिक ने, ज्ञान तो उसका स्वरूप ही है, लेकिन मैं लगा दिया ना, भेद विवक्षा दे दी। इसलिए अब सद्भूत व्यवहार ने असद सब पढ़ चुके अपन। सद्भूत व्यवहार ने का मतलब, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया, आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर ये गुण पाए जाते हैं। आत्मा में ही औपसमिक, क्षायिक, छापसमिक आदि भाव पाए जाते हैं। तो उपादान कारण की वक्त जो स्वयं कार्य रूप प्रमाण करे से उपादान कहते हैं। उपादान शक्ति जीव की स्वयं है। तो निज आत्म तत्व की चर्चा चल रही है, इसलिए सद्भूत और असद्भूत में प्रदेश भेद बनेगा। घी का घड़ा, मेरा मकान, मेरा पुत्र, तो असद्भूत व्यवहार ने एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में उपचार से कथन किया जाता है। एक द्रव्य की गुण धर्म को अन्य द्रव्य में ठहराया जाता है उपचार से, वो असद्भूत हो गया। इसमें प्रदेश भेद बनेगा, 2 भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, लेकिन विशेष विशेषण भाव लग रहे हैं। अरे हरा शर्ट वाला, वो जो डंडी लिए, डंडा लिए, उस वृद्ध को बुलाओ, डंडी 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 बोल रहा है उसको। डंडा अलग है और डंडी मतलब व्यक्ति अलग है, दंड और दंडी। और सफ़ेद शर्ट वाला, लाल शर्ट वाला, हरी साड़ी वाली, सफ़ेद साड़ी वाली, ये जो उदाहरण दे रहे हैं सब उसका विशेषण तो बना रहे हैं किसी व्यक्ति का, किसी महिला का, लेकिन वो असद्भूत व्यवहार नहीं में आएगा। और सही है, रजिस्ट्री उसके नाम से मकान की दुकान की सबकी, तो उसका दुकान मकान तो कहलाएगा, लेकिन कौन से नए से, निश्चय नए से नहीं, असद्भूत असद्भूत उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से, उपचरित भी लगा रहे हैं। अनुपचरित में जिनका संश्लेष संबंध है, शरीर आदि 8 कर्म, ये सब चर्चा बताई है। अब इन सब चीज़ को समझेंगे तब तो तत्व ज्ञान उसका ठीक से बन पाएगा और धर्म ध्यान की श्रेणी में वो उतर पाएगा, और नहीं तो बस क्रिया में फंसे हुए हैं। अब नैगम संग्रह व्यवहार जो सब समय विरूढ़ भूत, ये 7 नैव की चर्चा करी है, उसमें नैगम संग्रह और व्यवहार 3 द्रव्यार्थिक ने हैं, क्योंकि यहाँ काल भेद नहीं है, मात्र भेद विवक्षा पूर्वक। अभेद विवक्षा मतलब अनेकों का संग्रह किया, पृथ्वी का है, जल का, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का, ये सभी एक इंद्रिय ही हैं, है तो अलग अलग। पृथ्वी का को पृथ्वी कहते हैं, जल का जल है, उसकी चर्चा है, लेकिन हम भेद विवक्षा नहीं दे रहे हैं। संग्रहने में ये सभी एक इंद्रिय ही हैं, संग्रह नहीं हो गया। अब व्यवहार ने क्या, सभी एक इंद्रिय तो हैं, लेकिन एक को पृथ्वी का एक नाम कर्म का होता है, एक को जल का एक नाम कर्म का होता है, इसलिए भिन्न भिन्न भी हैं। अब भेद विवक्षा दे दी तो अवहार माने भेद कर रहा था। संग्रहण के द्वारा ग्रहण किए हुए विषय में जो भेद विवक्षा पूर्वक कथन करता है उससे व्यवहार नहीं कहते। और संग्रहण में स्वजाति सभी अपने ग्रुप को लेगा ना, किसी भी ग्रुप को नहीं ले लेगा, आगम विधि से संग्रह ने भी कथन करेगा। जीवों का संग्रह तो
जीव दो प्रकार के हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव, तो भेद विवक्षा दे दी। अब संसारी जीव में सबका एक साथ ग्रहण हो गया ना, चाहे वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय, तीन चतुर्थ पंचेंद्रिय, चारों गति हो, कोई भी हो, संसारी कहने से उन सभी का ग्रहण हो गया, तो ये हो गया संग्रहण है। लेकिन फिर गति आदि के भेद करेंगे तो व्यवहार नहीं हो गया। संग्रहण है के द्वारा ग्रहण किए वस्तु में जो भेद विवक्षा से कथन करता है, व्यवहार नहीं हो गया। लेकिन भेद विवक्षा दे रहे हैं, काल भेद की चर्चा नहीं है यहाँ। काल भेद तो ऋजु सूत्र नय से अवतरित होगा, वर्तमान काल को ग्रहण करता है, वर्तमान कालवर्ती पर्याय को ग्रहण करेगा ऋजु सूत्र नय। तो पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय की चर्चा नहीं, तो काल भेद हो गया ना, काल भेद पूर्वक कथन कर रहा है। शब्द नय ऋजु सूत्र नय से भी ज़्यादा सूक्ष्म, शब्द नय से भी ज़्यादा सूक्ष्म समाभिरूढ़, समाभिरूढ़ से भी ज़्यादा सूक्ष्म एवं भूत, सूक्ष्म विषय ग्रहण करता है। शब्द में तो व्याकरण संबंधी मात्र स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, एक वचन है कि द्विवचन है, इस अपेक्षा से भेद विवक्षा दे देगा। ऋजु सूत्र ने तो वर्तमान कालीन पर्याय को ग्रहण करी थी, चाहे इंद्र कहो, चाहे शक्र कहो, चाहे पुरंदर कहो, ऋजु सूत्र ने में सब एक अर्थ के वाची है। पर शब्द ने कहेगा नहीं, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, एक दारा है, एक कलत्र है, एक बार्या है, लिंग भेद हो गया, भिन्न भिन्न कह देगा। और समाभिरूढ़ तो नाना अर्थों का उल्लंघन कर किसी एक अर्थ में अभिरूढ़ करेगा उसको। गच्छति इति गौ ये नहीं कहेगा, वो तो कहेगा कि गाय एक विशेष पशु का नाम है। शब्द ने तो गच्छति इति गौ बताता था, गो में गमन करना। हाँ, व्याकरण ले लेंगे, शब्द व्युत्पत्ति अर्थ आदि लेते हैं। नाना अर्थों का उल्लंघन कर किसी एक अर्थ में उसको अभिरूढ़ किया, जैसा प्रकरण है उसके अनुसार। गाय में ले समाभिरूढ़ है। एवं भूतरा जिस समय कोई पूजा कर रहा है उस समय उसको पुजारी कहेंगे। हाँ, भले वो सेठ है, पुजारी तो नहीं है, कोई वेतनभोगी, वेतन लेकर पूजा का नौकरी नहीं कर रहा है, द्रव्य तैयार करना है नहीं कर रहा है, लेकिन वो पूजन कर रहा है ना, हाँ, क्रिया की मुख्यता से। ये सब आ चुका है तत्वार सूत्र में। इतने में सारे के सभी नयों के नाम दे दिए ना उन्हें। हाँ, नयों का विषय बड़ा ही गहन है, गंभीर है। इसके लक्षण आदि के विशेष कथन नए चक्र आदि ग्रंथों से जान लेना चाहिए। आदि लगा दी सभी में है, नयों का वर्णन तो अभी अपन पढ़ चुके सब में, आलापत्ति वगैरह में सभी में। स्याद्वाद केवल अज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने भेद साक्षाद साक्षाच्च यवस्त्वन्यतमं भवेत्। स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने भेद साक्षाद साक्षाच्च यवस्त्वन्यतमं भवेत्। इसका संधि विच्छेद करें, ही प्लस अवस्तु, ई वर्णो वमापत्य असवर्ण्य पर है, ई वर्णो यमापत्य, ई वर्ण यमापत्य, तो ही हो गया और आगे अ था, अब है ना, ई को क्या कर दिया, ई वर्ण यमापत्य असवर्ण्य पर है, तो यह हो गया। अब संधि विच्छेद करेंगे तो ही प्लस अवस्तु, ही प्लस अवस्तु, हाँ, वो वर्ण वामपत्य असवर्ण पर, अन्यतमम, ही प्लस अव प्लस अस्तु, ऐसे कर लो, ही प्लस अव प्लस, अब वह तो हलंत हो गया ना, अस्तु प्लस अन्यतमम, माने अन्य प्रकार से यदि हम स्याद्वाद का प्रयोग नहीं करें तो वस्तु व्यवस्था समीचीन नहीं बन पाएगी और उसको अवस्तु कहेंगे, माने गलत, यथार्थ नहीं, अयथार्थ। जैन धर्म को छोड़कर, स्याद्वाद अनेकांत को छोड़कर अन्य जो एकांतवादियों का मत है वो सब अवस्तु रूप हैं, अर्थात यथार्थता को लिए हुए नहीं हैं। ऊपर कहला स्याद्वाद केवल अज्ञाने, वस्तु तत्व को श्रुत ज्ञान के द्वारा और केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं। स्याद्वाद मतलब श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान के साथ क्या लगाएंगे, असाक्षात, नीचे ना, साक्षात प्लस असाक्षात प्लस च। केवल ज्ञान से में तो सभी द्रव गुण और पर्याय एक साथ एक झलकते स्पष्ट। साक्षात माने इंद्रिय आदि की सहायता नहीं है। ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम के अनुसार संसारी जीव जानना दिखना करते हैं, जानना कर उस प्रकार नहीं है इनका, क्षायिक ज्ञान है। क्षायिक ज्ञान में
क्या कहेंगे, असहाय ज्ञान, केवल ज्ञान, किसी की सहायता नहीं है, पर की अपेक्षा मान ही लेते हैं। तो केवल ज्ञाने साक्षात, केवल ज्ञान में सर्व तत्व प्रकाशने, सर्व तत्व प्रकाशने केवल ज्ञाने, सभी तत्वों का एक साथ युगपत प्रकाशन जिसमें होता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। उस केवल ज्ञान को हम साक्षात, सभी चीज़ों का एक साथ अवलोकन, साक्षात मैंने साक्षात जिन्हें देव विराजमान है, और हम माने परोक्ष प्रत्यक्ष कह लो, साक्षात माने प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष कौन है, केवल ज्ञान। और विकल्प प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान लेते हैं, और असाक्षात में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान लेते हैं। असाक्षात माने परोक्ष ज्ञान। साक्षात शब्द कौन सी धातु से बना है? साक्षी बोलते साक्षात। अक्ष माने होता है ज्ञान, अक्ष माने होता है आत्मा भी, और अक्ष माने इंद्रिय भी होता है। अब स प्लस अक्ष, दो अ मिल गया, दीर्घ हो गया। अक्ष माना पंचमी भक्ति लगा दो। आत्मोत्थ ज्ञान हो गया साक्षात, और अक्ष माने इंद्रिय भी होता है, तो इंद्रियों की सहायता से होता है। तो चूंकि असहाय नहीं रहा, अब इंद्रियों की सहायता ले रहा है, तो सहायता पूर्वक, अन्य की सहायता पूर्वक जो ज्ञान होता है उसको तत्वासूत्र में परोक्ष ज्ञान कहा है, आद्य परोक्षम। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का सूचक असाक्षात शब्द, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, इसलिए उसको साक्षात कह दिया। अब यहाँ अवधि ज्ञान मना परिज्ञान की चर्चा क्यों नहीं करी, तत्व ज्ञान में उसका कोई प्रयोग होता ही नहीं है। शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान के द्वारा तत्वबोध होता है। अवधि ज्ञान मना परिज्ञान तो रूपी पदार्थ को जान रहा है, उनके पर्याय को जान रहा है, वहाँ द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है ही नहीं। अवधि ज्ञान मना परिज्ञान अंशांश में जान रहा है ना, मन दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जान रहा है, वो मन में वर्तमान में क्या सोच रहा है। इसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के स्वरूप को कहाँ बता रहे हैं, वो तो मन में क्या चिंतन कर रहा है वो बता रहे हैं। अवधि ज्ञान उसकी पर्याय बता रहे हैं, भाई पहले कहाँ किस पर्याय में था, अभी कहाँ के कहाँ जाने वाला, वर्तमान में कहाँ है इसकी वो तो अवधि ज्ञान, तो वो तो मतलब सांसारिक चीज़ें की चर्चा है, इसमें लौकिक चर्चा है, पारमार्थिक चर्चा कुछ भी नहीं है। वस्तु तत्व का निरूपण नहीं है। वस्तु तत्व का निरूपण परोक्ष रूप में श्रुत ज्ञान के द्वारा होगा, और केवल ज्ञान तो साक्षात निर्मल दर्पण के समान है, इसलिए उसको सकल प्रत्यक्ष कहा। सभी तत्वों का युगपत प्रकाशन जिसमें होता है, ऐसे केवल ज्ञान में साक्षात सारे द्रव्य गुण पर्याय सहित सब झलकते हैं स्पष्ट। विशदम प्रत्यक्षम तत्पर्य विशद है वो, और असाक्षात परोक्ष ज्ञान आद्य परोक्षम। स्यादवाद शब्द श्रुत ज्ञान का सूचक है, श्रुत ज्ञान के साथ परोक्ष लगाए हैं, और शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है, दोनों परोक्ष हो गए। अन्यतमम, अन्य प्रकार से यदि चर्चा करो, एकांतवादी सांख्य न्यायिक वैशेषिक ये सब वस्तु को एक धर्मात्मक मानते हैं, और वस्तु है अनेक धर्मात्मक, तो अयथार्थ कथन हुआ, सही कथन नहीं हुआ, न्याय संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। स्यादवाद और केवल ज्ञान दोनों सब तत्वों के प्रकाशक हैं, सभी तत्व धर्म अधर्म आकाश काल सबको जानते हैं। तत्व का निरूपण एक में परोक्ष रूप में होता है, एक में प्रत्यक्ष रूप में होता है, वो अलग बात अलग है, लेकिन जान तो रहे सभी को। दोनों के प्रकाशन में साक्षात और असाक्षात, साक्षात माने प्रत्यक्ष, असाक्षात माने परोक्ष, इनका अंतर है। केवल ज्ञान जीव अजीव आश्रय बंध संबर निजरा मोक्ष, इन 7 तत्वों का प्रत्यक्षतः, जैसे हाथ में आंवला रखा तो स्पष्ट नजर आ रहा है हमें नेत्र से, उन्हें तो बिना इंद्रियों की सहायता के लोक अलोक की सारी पर्याय, सारे गुण द्रव्य सब झलकते उनके ज्ञान, इसलिए उनको कहा 7 तत्वों का प्रत्यक्षतः आत्मोत्थ बिना किसकी सहायता के ज्ञान होता है, और युगपत एक साथ। स्यादवाद रूप श्रुत ज्ञान, स्यादवाद श्रुत ज्ञान हो गया, इन पदार्थों का अप्रत्यक्षतः, प्रत्यक्ष नहीं है परोक्ष है, तो स्यादवादी परोक्ष हो गया क्या? स्यादवाद को चाहे श्रुत ज्ञान को एक ही बात। श्रुत ज्ञान क्या कहता है, जिन्हें भगवान की वाणी जो द्वादशांग में गुथी गई है वो द्रव्य शुद्ध हुआ, और 6 द्रव्य 7 तत्वों का निरूपण जैसा आगम में किया वैसा हम जानते हैं, तो ज्ञानात्मक हो गया भावश्रुत। अब जो भी है श्रुत ज्ञान
प्रमाण नहीं अधिगम। अधिगम किससे होगा? श्रुत ज्ञान को हम श्रुत ज्ञान के द्वारा तत्व बोध करेंगे तो प्रमाण और नय के द्वारा ही तो करेंगे। ज्ञानात्मक है तो भावश्रुत, और शब्दात्मक है तो द्रव्यश्रुत। देखिए शादवाद भी ज्ञानात्मक और द्रव्यात्मक शब्दात्मक दो हो जाएगा। आगम की पंक्तियों में ग्रंथों के अंदर जो लाइन वाक्य रचना की गई है वो द्रव्यश्रुत हुआ, और उनसे हमको जो बोध ज्ञान प्राप्त हुआ शादवाद तो दोनों में लगेगा। वस्तु में सर्वथानित लगा ही नहीं सकते। इन दोनों ज्ञानों में से जो किसी भी ज्ञान के द्वारा प्रकाशित अथवा उसका वाच्य नहीं वह अवस्तु है। केवल ज्ञान भी जिसको स्वीकार नहीं करता और सम्यक श्रुत ज्ञान भी जिसको स्वीकार नहीं करता है तो दोनों में से किसी ज्ञान के द्वारा वस्तु तत्व का प्रकाशन उस प्रकार है ही नहीं। जब वस्तु ऐसा है ही नहीं तो उसका कथन भी कैसे बनेगा? अवस्तु। अवस्तु माने यथार्थ, यथार्थता से रहित, अयथार्थ, मिथ्या, झूठा कथन। नए हेतु का लक्षण सधर्मणैव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधता स्याद्वात् प्रविभक्तार्थ विशेष व्यंजको नयः। साधर्मणैव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधता स्याद्वात् प्रविभक्तार्थ विशेष व्यंजको नयः। सधर्मणैव त्रैक वस्तु ने अपने अपने गुण धर्मों से सहित होता है। अग्नि उष्णता से रहित कहीं देखी नहीं गई है। उष्णता अलग पड़ा हो, अग्नि अलग पड़ी हो। सधर्म माने अपने अपने गुण धर्म, जीव का जो स्वरूप है वो उसके साथ है, पुद्गल का जो गुण धर्म उसके साथ है। सामान्य गुण जो बता रहे सादृश्य प्रतिविज्ञान की अपेक्षा अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि सभी में पाए जा रहे हैं सामान्य गुण। लेकिन उड़ता सामान्य कहेगा कि नहीं, अपना अपना अस्तित्व हमारे में अलग अलग है। यही तो स्यादवाद हो गया। स्यादवाद रूप परमागम से विभक्त हुए, विभक्त माने भेद विवक्षा, अर्थ विशेष। हमने जीव का, यह जीव है तो अर्थ विशेष प्रकट हुआ ना। यह अर्थ प्रकट हुआ कि जीव है, पुद्गल नहीं है, धर्म द्रव्य नहीं है, आकाश द्रव्य नहीं है। जिसका जो लक्षण है उसके साथ उसका मीनिंग आएगा ना। यह टेबल पुद्गल की स्कंद पर्याय है तो ये पुद्गल की है, पुद्गल इसका अर्थ पुद्गल से संबंधित विषय आ गया ना। जीव द्रव्य नहीं है, ये अलग हो गया। हाँ, भिन्न भिन्न अपना अपना स्वरूप। अर्थ विशेष शक्य माने जिस शब्द का जो अर्थ निकलना शक्य है, संभव है, जो उसका इष्ट अभिप्रेत विषय है उसी को ग्रहण करेगा। हमने कहा कलश तो उसका अर्थ गिलास नहीं बनेगा, कटोरी नहीं बनेगा, चम्मच नहीं बनेगा। उसका अर्थ विशेष वही है जो कलश का आकार होता है, व्यंजन पर है, उसी अर्थ का वाचक होगा कलश शब्द। प्रकरण के अनुसार व्युत्पत्ति अर्थ अलग लेते रहते हैं। तो जितना को जिस शब्द ने, जिस नय के द्वारा जिस शब्द का जो अर्थ ग्रहण किया गया है वही वह अर्थ विशेष शक्य अभिप्रेत जिसको हम चाहते हैं। अप्रसिद्ध रूप विवाद गोचर साध्य का। अब क्या बता रहे हैं कि अन्य मत वाले अपनी अपनी बात कहते हैं ना। एक प्रसिद्धो धर्मी होता है, धर्मी प्रसिद्ध है ना, परीक्षा मुख में धर्मी। अप्रसिद्ध उस प्रकार से कहीं ना लोक में उसकी प्रसिद्धि है, ना आगम में है, ना कहीं नहीं है, तो अप्रसिद्ध हो गया। विवाद गोचर हम साध्य किसको बनाएंगे? इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। इष्ट वक्ता जिसको क्लियर करना चाहता है, प्रतिपादित करना चाहता है, इष्ट अबाधितम, लेकिन अबाधित होना चाहिए, प्रमाण ने संगत होना चाहिए। असिद्धम अभी सिद्ध नहीं हुआ है इसलिए अप्रसिद्ध। अभी जो सिद्ध नहीं है लेकिन उसको सिद्ध करना हम चाहते हैं वो अप्रसिद्ध हो गया। भी सबके माइंड में वो बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है तो आपस में विवाद चल रहा है, विवाद में पड़ा हुआ है। जीव में भी अस्तित्व गुण पाया था, पुद्गल नहीं पाया था, सब सर्वशंकर दोष हो जाएगा, सर्वथा एक मान लेंगे तो भैया सादृश्य सामान्य की अपेक्षा हम बता रहे हैं कि अस्तित्व प्रस्तुत प्रमेय आदि सभी में पाए जाते हैं, लेकिन उड़ता सामान्य कहेगा कि नहीं, अपना अपना अस्तित्व अलग अलग है। ये चीज़ है ना। तो हम जिसको साध्य बना रहे, जिस प्रकरण के हिसाब साध्य किसको बनाएंगे? जो अभी
जो 3 विशेषण इष्ट, अबाधित और असिद्ध, इन 3 विशेषणों से जो सहित है उसको साध्य कहते हैं। अब क्या बता रहे हैं, इस ऐसे साध्य का जो सधर्मा दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांत देते हैं ना, पर्वतोयम धूमत्वात्, फिर दृष्टांत देते हैं रसोई घर में जैसे धुआं, रसोई घर का उदाहरण देते, देखो रसोई घर में तुमने देखा ना, वो लकड़ी जल उसमें धुआं निकल रहा है, ऐसा ही धुआं तो यहाँ निकल रहा है, तो दृष्टांत देते हैं ना। दृष्टांत में भी अन्वय दृष्टांत, व्यतिरेक दृष्टांत, तो अन्वय दृष्टांत में आ जाएगा जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे कि पर्वत की अग्नि भी बता रहे हैं और रसोई की बता रहे हैं, तो रसोई को हम दृष्टांत में डाल दिए और साध्य बनाया पर्वत की अग्नि का। सपक्ष को सपक्ष इसको लिया ना, उस सपक्ष में उदाहरण देते हैं ना, उदाहरण देखो यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा। साध्य के साधर्म से, साध जिसको हम साधना चाह रहे हैं, वैसा ही गुण धर्म उस रसोई घर की अग्नि में भी है, और वैसे ही ऐसे प्रकार का धुआं पर्वत से निकलती हुई अग्नि में भी है। और विपक्ष कौन हो जाएगा, तालाब। पक्ष सपक्ष में जाए पर विपक्ष में नहीं जाना चाहिए, विपक्षाद व्यावृत्ति। ऐसा हेतु देंगे जिस हेतु से पक्ष सपक्ष में तो वो हेतु जावे, लेकिन वह हेतु विपक्ष में न जावे, उसी को हम हेतु साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध हो उसे हेतु कहते हैं। ये पक्ष सपक्ष में तो जाएगा लेकिन विपक्ष में वो हेतु नहीं जाना चाहिए। हाँ, फिर तालाब को विपक्ष में ठहराया था, तालाब में तो कोई धुआं निकल नहीं रहा, उसके मान लो कोहरा नजर आ रहा है, तो कोहरा अलग चीज़ है, धुआं अलग चीज़ है। धुआं तो अग्नि से प्रकट हुआ, कोहरा तो जो ज़्यादा ठंड पड़ती है वाष्प से प्रकट हुआ। हाँ, तो माने हमारा कथन अविरोध होना चाहिए, किस अपेक्षा से क्या सही है, किस अपेक्षा से क्या सही नहीं है। गमक माने नय और प्रमाण ये गमक हैं, इनसे वस्तु स्वरूप जाना जाता है। गमक माने मेथड, जिस जानने वाला ज्ञानात्मक है तो जीव पड़ गया, और द्रवश्रुत है तो वाक्य रचना भी तो गमक हो रही है। गमक माने पाठक, ज्ञायक, बोधक। हाँ, णमुल प्रत्यय लगा देते हैं, गम धातु में णमुल प्रत्यय लगाया, वू के स्थान पर अक हो जाता है, और ण और क का लोप हो गया, तो वू के स्थान पर अक हो गया। गम में आप प्रत्यय जोड़ दिया, गमक। ज्ञायक, पाठक सब में णमुल प्रत्यय लगता है। गमक अथवा बोधक, जानकारी कराने वाला बोधक। नय के हम नय क्या करता है, वस्तु स्वरूप की जानकारी कराने वाला है, इसलिए प्रमाण और नय दोनों को बोधक, वस्तु तत्व का बोध कराता है, उसे बोधक कहते हैं। उसको नय विशेष रूप हेतु कहते हैं, इसी को नय विशेष हेतु हो गया, जिसके द्वारा वस्तु तत्व का निरूपण होता है। नय प्रणाली, द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, उपचरित नय, अनुचरित नय, व्यवहार नय आदि। अब क्या बता रहे हैं, नए शब्द की अपेक्षा अर्थ कर रहे हैं। नियते गम्यते साध्यो अर्थो अनेन इति नयः, साध्य रूप अर्थ माने पदार्थ, अनेन माने इसके द्वारा, जिसके द्वारा वस्तु तत्व का की जानकारी होती है। गम्यते जाना जाता है, नियते माने उसको हम समझ पाते हैं। नयन आत्मबोध हमें प्राप्त हुआ, प्राप्ति आत्मबोध की प्राप्ति हुई, आत्मबोध स्वरूप की जानकारी हुई, किससे हुई, नय के द्वारा। तो जिसके द्वारा वस्तु तत्व अर्थात साध्य की जानकारी होती है उसे नय कहते हैं, ले जाता है, वस्तु स्वरूप का बोध कराने की ओर हमारा गमन कराता है, माने हमें बोधित करता है, बुद्धि देता है, विशिष्ट जानकारी देता है, उसे नय कहते हैं। नय शब्द यहाँ हेतु का वाचक है, हेतु हुआ, नयों के द्वारा वस्तु तत्व जानते हैं। और नय कौन है, सापेक्ष नय सम्यक। परस्पर विरोधी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कहता है नहीं, प्रदेश भेद नहीं है तो वो गुण गुणी, हम अस्थि को भी गुण ही कहेंगे, नास्ति को भी गुण ही कहेंगे। विपक्षात व्यावृत्ति नहीं होगी तो वस्तु स्वरूप क्लियर कैसे होगा। हम जल को अग्नि कह देंगे, अग्नि को जल कह देंगे, विपक्षात व्यावृत्ति भी तो उसका धर्म हो गया। अभी दिन है इसका मतलब रात नहीं है, तो अभाव भी तो उसका गुण हो गया, क्या है क्या नहीं है। अस्थि नास्ति दोनों ही अंग हैं, और अंगी कौन हो गया, वो वस्तु।
अस्ति नास्ति दोनों धर्म हैं, और अंगी माने वह वस्तु पदार्थ। इस निरुक्ति से नए शब्द यहाँ हेतु का वाचक है। अनेक धर्मों में से एक धर्म प्रतिपादक सामान्य नय की दृष्टि में भी वह स्थित है। वस्तु तो अनेक धर्मात्म है, वो प्रमाण का विषय हो गया। आज उसमें से किसी एक धर्म का प्रतिपादन करेगा और अन्य को गौण कर देगा। इस विधि से कथन करना ये नय की विवक्षा हो गई। सामान्य नय की दृष्टि में वही सामान्य से नय की परिभाषा क्या है? अर्पित अनर्पित सिद्ध है। अब विशेष कहेंगे तो उपचरित नय, अनुपचरित नाम लेंगे उसका। उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से ये व्यक्ति कहता है कि मेरा मकान है तो सही है, लेकिन निश्चय ने से वो कहे तो गलत। अलग अलग एक एक नय की विवक्षा ली तो विशेष हो गया। और सामान्य से नय की परिभाषा ये दी कि अर्पित अनर्पित सिद्ध है। एक को अर्पित करना, अन्य को अनर्पित करके कथन करना, गौणता और मुख्यता पूर्वक वस्तु तत्व का प्रतिपादन करना। बस